मेरे बच्चों, आज का संदेश बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इस संदेश को पूरा सुनते हो तो आपकी लाइफ से सभी दुख और दर्द खत्म हो जाएंगे और जो आपका बुरा चाहते हैं उन सभी का पूरा समय स्टार्ट हो जाएगा। मेरे बच्चों, अगर आपने 10 मिनट का समय निकाल कर यह संदेश पूरा देख लिया तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। संदेश को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और हर हर महादेव अवश्य लिख देना, जिससे कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे सीधे प्राप्त हो सके। द्वारा कुछ खास संकेत आपके लिए प्राप्त हो रहे हैं। ब्रह्मांड इस संदेश में आपको बताना चाहता है, प्रिय बच्चे, आज देवदूत आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं और 10 ऑफ पेंटचलेस के माध्यम से वे आपको स्पष्टता, मार्गदर्शन और सांत्वना देना चाहते हैं कि क्यों किसी ने आपके बारे में एक साइकिक से संपर्क किया और उस प्रक्रिया में कौन से सत्य प्रकट हुए। यह कार्ड विरासत, परिवार, स्थिरता और दीर्घकालिक दृष्टि को दर्शाता है, जिसमें भौतिक समृद्धि और भावनात्मक पूर्णता दोनों शामिल हैं। लेकिन यह आपके वर्तमान स्थिति में एक गहरे, अधिक आध्यात्मिक अर्थ को भी लेकर आता है। यह संदेश केवल भौतिक धन या संपत्ति के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस आध्यात्मिक विरासत के बारे में है जो पीढ़ियों के माध्यम से हस्तांतरित होती है। प्रिय बच्चे, एंजास ने कई तरह के संकेत प्राप्त करके आपके लिए साक्ष्य पेश किए हैं। आप खुद को ऐसी स्थिति में पा सकते हैं जहां अन्य लोग आपको ध्यान से देख रहे हैं, यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके जीवन में कैसे फिट होते हैं और उनकी नियति के बड़े चित्र में आपकी क्या भूमिका है। जब किसी ने आपके बारे में एक शिक्षक से संपर्क किया तो वे इस संबंध के बारे में जवाब ढूंढ रहे थे। आप उनके स्थिरता, उनके परिवार और उनके भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। देवदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि यह सवाल गहराई से परिवार के मामलों से जुड़ा था, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। यह व्यक्ति इस बात को लेकर चिंतित हो सकता है कि आपकी उपस्थिति उनके परिवार या उनकी विरासत के भविष्य को कैसे प्रभावित करती है। वे सोच रहे होंगे कि आप उनके पारिवारिक ढांचे में क्या भूमिका निभाते हैं या आपकी ऊर्जा उनके परिवार के कार्मिक सबक से कैसे जुड़ी है। शायद साइकिक ने प्रकट किया कि आपकी ऊर्जा और उनकी ऊर्जा पूर्वजों के संबंधों या साझा आध्यात्मिक अनुबंधों के माध्यम से आपस में बंधी हुई हैं। देवदूत आपको याद दिला रहे हैं कि परिवार केवल खून से नहीं बनता, यह साझा अनुभवों, आत्मिक अनुबंधों और आपसी विकास के बारे में है। यह संभव है कि यह व्यक्ति साइकिक के माध्यम से यह समझने की कोशिश कर रहा हो कि आपके जीवन में उनकी भूमिका उनके परिवार के लिए स्थिरता लाएगी, या फिर अव्यवस्था। देवदूत आपको आश्वासन दे रहे हैं कि आपके जीवन में उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है और चाहे वह अभी चुनौतीपूर्ण या सामंजस्यपूर्ण दिखे। इसमें एक उच्च उद्देश्य है जो पूर्वजों के कर्म के उपचार या उन्नति में शामिल है। 10 ऑफ पेंटैकल्स भौतिक और भावनात्मक दोनों प्रकार की स्थिरता का प्रतीक है। जब किसी ने एक साइकिक से संपर्क किया तो वे शायद इस बात की पुष्टि चाहते थे कि आपके जीवन में उनकी उपस्थिति से सुरक्षा, सफलता या समृद्धि आएगी। वे जानना चाहते होंगे कि क्या आपकी उपस्थिति दीर्घकालिक स्थिरता लाएगी या फिर आपके रास्ते आपस में एक साथ जुड़ेंगे ताकि आपस में विकास हो सके। देवदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि यह कार्ड समृद्ध और सुरक्षा का संकेत है। जो कुछ सिकेक रीडिंग में सामने आया वह आपके द्वारा स्थिरता और सुरक्षित नींव लाने की संभावना की ओर इशारा करता है, चाहे वह एक रिश्ते, साझेदारी या अन्य किसी रूप में हो। यह समझना जरूरी है कि यह संदेश केवल वित्तीय सफलता के बारे में नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि के बारे में भी है। साइकिक से संपर्क करने वाले व्यक्ति को यह चिंता हो सकती है कि आपकी उपस्थिति के साथ उनका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन यह ऐसे विकसित होगा। देवदूत आपको बता रहे हैं कि इस व्यक्ति के साथ आपका संबंध कुछ स्थायी बनाने की क्षमता रखता है, जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर पूर्णता लाएगा। विश्वास करें कि यह संबंध एक बड़े योजना का हिस्सा है और स्थिरता आएगी, भले ही अभी रास्ता अनिश्चित लगे। 10 ऑफ पेंटैकल्स दीर्घकालिक दृष्टि की बात करता है। देवदूत
आपको यह बताना चाहते हैं कि यह व्यक्ति केवल वर्तमान क्षण के बारे में नहीं सोच रहा है, बल्कि भविष्य के बारे में भी उन्होंने साइकिक से संपर्क किया, क्योंकि वे ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आप उनकी दीर्घकालिक योजनाओं में कैसे फिट होते हैं और आप एक साथ किस तरह की विरासत बनाएंगे। यह परिवार, व्यवसाय या यहाँ तक कि आध्यात्मिक विकास के संदर्भ में हो सकता है। आमेश ताता, रीडिंग से शायद यह पता चला कि आपका संबंध उनके भविष्य को ऐसे तरीकों से आकार देने की क्षमता रखता है जिनका उन्होंने अभी तक पूरी तरह से एहसास नहीं किया था। देवदूत आपको अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर चिंतन करने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप अपने जीवन को कैसे विकसित होते हुए देखते हैं और इस व्यक्ति की भूमिका उस दृष्टि में क्या है? क्या आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जो समय की कसौटी पर खरा उतरे, या आप केवल अल्पकालिक पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? इस व्यक्ति की पूछताछ शायद यह समझने की कोशिश कर रही थी कि आपके रास्ते समय के साथ कैसे एक साथ मिलेंगे और क्या यह संबंध उस विरासत में योगदान करेगा जिसे वे बनाना। देवदूत चाहते हैं कि आप अपने कार्यों और निर्णयों के दूरगामी परिणामों के प्रति जागरूक रहें। आपके जीवन में इस व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है और एक साथ आपके पास कुछ स्थायी बनाने की क्षमता है, जबकि 10 ऑफ पेंटेकल्स अक्सर भौतिक संपत्ति की बात करता है। देवदूत चाहते हैं कि आप उस आध्यात्मिक संपत्ति पर ध्यान केंद्रित करें जो आप इस संबंध में लाते हैं। साइकिक से संपर्क करने वाला व्यक्ति शायद यह आश्वासन चाहता था कि आपका संबंध भौतिक लाभ से गहरा जुड़ा हुआ है। शायद वे यह जानना चाहते थे कि क्या आपका संबंध आत्मा के स्तर पर पूर्णतः लाएगा। देवदूत आपको बताना चाहते हैं कि इसका उत्तर हाँ है। आप एक आध्यात्मिक संपत्ति का स्रोत हैं और इस व्यक्ति के साथ आपका संबंध दोनों के लिए उस तरीके से विकास करने की क्षमता रखता है जो भौतिक दुनिया से परे जाता है। रीडिंग से यह पता चला हो सकता है कि आपकी उपस्थिति उनके जीवन में गहरे आध्यात्मिक जागरण या विकास लाएगी, जिससे उन्हें भौतिक से आगे बढ़कर आध्यात्मिक सबक देखने में मदद मिलेंगे। देवदूत आपको अपने भीतर की आध्यात्मिक समृद्धि को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपको उन लोगों के जीवन को समृद्ध करने की क्षमता से आशीर्वाद मिला है जो आपके चारों ओर हैं। न केवल भौतिक साधनों से बल्कि ज्ञात हो स्नान, प्रेम और करुणा के माध्यम से साइकिक से सलाह लेने वाला व्यक्ति यह जान सकता है कि आपका संबंध आध्यात्मिक शिक्षा और आपसी उन्नति का है। यह एक समय है जब यह विश्वास किया जा सकता है कि देवदूत आपको दोनों को एक आध्यात्मिक रूप से समृद्ध भविष्य की ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं। देवदूत यह भी दिखा रहे हैं कि यह कार्ड भौतिक और आध्यात्मिक प्रयास के सामंजस्य को दर्शाता है। यदि साइकिक रीडिंग में भौतिक सुरक्षा के बारे में चिंताएं सामने आईं, तो देवदूत आपको यह याद दिलाना चाहते हैं कि सच्ची समृद्धि भौतिक और आध्यात्मिक के संतुलन से आती है। सलाह लेने वाला व्यक्ति शायद यह सोच रहा था कि क्या वह आपके साथ संबंध में उस संतुलन को प्राप्त कर सकता है। देवदूत आपको यह समझने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आपकी भूमिका उस सामंजस्य को बनाने में मदद करना है। आपके पास भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया को एक साथ मिलाने की क्षमता है, जिससे आप और अन्य लोग दोनों ही शांति पा सकें। रीडिंग से शायद यह पता चला हो कि आप केवल वित्तीय या भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी स्थिरता का स्रोत हैं। देवदूत आपसे आत्मविश्वास के साथ इस भूमिका में कदम रखने के लिए कह रहे हैं, यह जानते हुए कि आप दूसरों की मदद करने के लिए हैं, जिसमें यह व्यक्ति भी शामिल है, ताकि वे इस संतुलन को पा सकें। देवदूत आपको याद दिलाना चाहते हैं कि दिव्य योजना पर विश्वास करें। यह व्यक्ति जिसने सिचिक से संपर्क किया, हो सकता है कि यह जानना चाह रहा हो कि उनके जीवन में आप किस प्रकार की भूमिका निभाएंगे, और उन्हें जो उत्तर मिले वे देवदूतों द्वारा निर्धारित बड़े योजना का हिस्सा थे। प्रिय आत्मा, आपके सिलसिले में कई सारी बातें सामने आ रही हैं। भले ही आप इस व्यक्ति के जीवन में अपनी भूमिका को अभी पूरी तरह से ना समझें, देवदूत आपको विश्वास दिलाते हैं कि सब कुछ ठीक उसी तरह हो रहा है जैसे इसे होना चाहिए। 10 ऑफ पेंटाचलेस पूर्णतः और स्थिरता का कार्ड है, और देवदूत आपको बता रहे हैं
कि इस व्यक्ति के साथ आपका संबंध इन सभी चीजों की ओर एक यात्रा का हिस्सा है। प्रिय बच्चे, आज देवदूत आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं और स्टेट कोर्स कार्ड के माध्यम से वे आपको यह बताना चाहते हैं कि क्यों किसी ने आपके बारे में एक साइकिक से संपर्क किया और उस प्रक्रिया में क्या खुलासे हुए। यह कार्ड निरंतरता, अडिग विश्वास और उस यात्रा पर भरोसा करने का प्रतीक है जिस पर आप वर्तमान में हैं, भले ही चीजें स्पष्ट या कठिन लग रही हों। देवदूत आपको यह समझने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं कि जो स्थिति सामने आ रही है वह एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है और यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी एकाग्रता, दृढ़ता और प्रक्रिया पर विश्वास बनाए रखें। जब किसी ने आपके बारे में एक शिक्षक से संपर्क किया तो वे अपनी और आपकी जीवन यात्रा के बारे में स्पष्टता की तलाश कर रहे थे। हो सकता है कि वे यह सोच रहे हों कि क्या उन्हें आपके साथ संबंध या स्थिति में निवेश करना जारी रखना चाहिए या उन्हें किसी नए रास्ते पर जाना चाहिए। देवदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि यह सवाल भले ही अनिश्चित दिखे, एक दिव्य प्रक्रिया का हिस्सा था जो आपको और उन्हें दोनों को अधिक समझ की ओर ले जा रही है। संदेश स्पष्ट है, अपना रास्ता जारी रखें। साइकिक ने शायद यह खुलासा किया कि अभी भी कुछ अनदेखी शक्तियां काम कर रही हैं, जो घटनाओं और लोगों को उनके वास्तविक उद्देश्य को पूरा करने के लिए संरक्षित कर रही हैं। देवदूत आपको बता रहे हैं कि जिस मार्ग पर आप वर्तमान में चल रहे हैं उससे न हटें, क्योंकि यही वह स्थान है जहां आपको होना चाहिए। भले ही रास्ता घुमावदार लगे, भले ही बाधाएं आईं, देवदूत आपको विश्वास दिला रहे हैं कि यह सब प्रक्रिया का हिस्सा है। कभी-कभी जब लोग एक साइकिक से संपर्क करते हैं तो वे तत्काल उत्तर या त्वरित समाधान खोज रहे होते हैं, लेकिन देवदूत चाहते हैं कि आप समझें कि सभी उत्तर उस समय उपलब्ध नहीं होते हैं जो शिक्षक रीडिंग में सामने आया। हो सकता है उसने तुरंत पूरी स्पष्टता प्रदान न की हो और यह ठीक है। देवदूत आपसे विश्वास बनाए रखने और आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, यह जानते हुए कि उत्तर सही समय पर प्रकट होंगे। देवदूत आपको याद दिला रहे हैं कि इस यात्रा में धैर्य महत्वपूर्ण है। जब स्टेट कोर्स कार्ड सामने आता है तो इसका मतलब है कि जिसने शिक्षक से संपर्क किया वह संदेह या अधीरता से जूझ रहा हो सकता है। वे शायद एक तत्काल समाधान या एक स्पष्ट रास्ता चाहते थे, लेकिन देवदूत आपको यह बताना चाहते कि सच्चा विकास, चाहे वह संबंधों, करियर या व्यक्तिगत विकास में हो, समय लेता है। साइकिक रीडिंग के दौरान हो सकता है कि देरी या चुनौतियों की ओर इशारा किया गया हो, लेकिन इन्हें बाधाओं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके बजाय देवदूत आपको इसे समझने और विकास के लिए आवश्यक विराम के रूप में देखने का आग्रह करते हैं। देवदूत आपको दृढ़ रहने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। अपनी कोशिशों में डगमगाएं नहीं। भले ही वह व्यक्ति जो आपके बारे में साइकिलिक अंतर्दृष्टि की तलाश कर रहा था, यह सुनिश्चित नहीं था कि चीजें कैसे आगे बढ़ेगी। दिव्य योजना में अक्सर धैर्य की आवश्यकता होती है और देवदूत अब तक आपके द्वारा दिखाए गए साहस की सराहना कर रहे हैं। वे आपको बता रहे हैं कि यह खुद पर संदेह करने या अपने मार्ग पर सवाल उठाने का समय नहीं है। आगे बढ़ते रहें और यह जान लें कि हर कदम पर आपको समर्थन प्राप्त है। आपके जीवन की जांच शायद आपके उच्च उद्देश्य के साथ संवेक्षण के बारे में सच्चाइयों का खुलासा कर चुकी है। देवदूत आपको बताना चाहते हैं कि यह स्थिति, चाहे साइकिक के निष्कर्ष जो भी हों, आपके आत्मा के मिशन से गहराई से जुड़ी हुई है। जिसने साइकिक से संपर्क किया उसने इसे महसूस किया हो सकता है, चाहे वह सचेत रूप से हो या अवचेतन रूप से, और यह जानना चाहता था कि क्या आप उनके जीवन में बने रहने के लिए हैं या उनके भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए। देवदूत आपको बता रहे हैं कि आप वही हैं जहां आपको होना चाहिए। इस व्यक्ति के साथ आपका संबंध या जो भी स्थिति सामने आ रही है, वह एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है जो आप दोनों को आपके उच्च उद्देश्य के साथ संरेखित करने में मदद कर रही है। हो सकता है कि आप अपनी भूमिका को अभी पूरी तरह से न समझें,
लेकिन देवदूत आपको इस संबंध पर विश्वास करने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रिय बच्चे, संकेत दिए जा रहे हैं एंजल द्वारा जो साइकिक रीडिंग में सामने आया हो सकता है। उसने आपके जीवन में एक दूसरे की उपस्थिति के महत्व की ओर इशारा किया हो और यह संबंध आप दोनों को कैसे अधिक आध्यात्मिक पूर्णता की ओर ले जा रहा है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि स्टेट कोर्स का मतलब हमेशा उन्हीं कार्यों को जारी रखना नहीं है। इसका अर्थ है अपने आंतरिक मूल्यों, अपने अंतर्ज्ञान और जो दिव्य मार्गदर्शन आप प्राप्त कर रहे हैं उसके प्रति सच्चे रहना। देवदूत चाहते हैं कि आप अपने उच्चतर आत्मा के साथ संरक्षित रहें, भले ही बाहरी परिस्थितियां स्पष्ट या अराजक लगें। देवदूत जानते हैं कि इस समय संदेह और डर सामने आ सकते हैं। जिसने सिखिक से संपर्क किया उसे यह चिंता हो सकती है कि क्या वर्तमान रास्ता सही है या वे आपके इरादों, कार्यों या आपके संबंध के भविष्य पर सवाल उठा सकते हैं। देवदूत आपको बता रहे हैं कि यह संदेह स्वाभाविक है, लेकिन इन्हें आपकी यात्रा से आपको विचलित नहीं करना चाहिए। साइकिक ने शायद कुछ ऐसी अंतर्दृष्टि का खुलासा किया हो जो आश्चर्यजनक या अस्थिर हो, जिससे दूसरे व्यक्ति को यह सवाल करने पर मजबूर कर दिया गया कि चीजें किस दिशा में जा रही हैं। देवदूत आपको भी अपने किसी भी डर को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वे आपको याद दिला रहे हैं कि डर अक्सर विश्वास की परीक्षा होती है और अब समय आ गया है कि आप दिव्य योजना में अपने विश्वास को फिर से स्थापित करें। आपके पास इन संदेहों को दूर करने की ताकत है। तात्विक और स्टेट कोर्स के द्वारा आप देखेंगे कि उत्तर सही समय पर कैसे प्रकट होते हैं। जो कुछ साइकिक रीडिंग में सामने आया वह शायद आपके आंतरिक संदेहों और उस व्यक्ति के संदेहों का प्रतिबिंब था। देवदूत कह रहे हैं कि इन संदेहों को स्वीकार करना ठीक है, लेकिन उन्हें आपको अपने में सामान्य न दें। बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करें और विश्वास रखें कि आपको उस समाधान की ओर मार्गदर्शन किया जा रहा है जो आपके लिए सही है। देवदूत आपको याद दिलाना चाहते हैं कि स्टेट कोर्स आपको ऐसे इनामों की ओर ले जाएगा जो तुरंत दिखाई नहीं दे सकते हैं। जिसने साइकिक से संपर्क किया वह शायद इस बात की पुष्टि चाहता था कि क्या उनके प्रयास आपके साथ फल देंगे, चाहे वह एक संबंध, साझेदारी या जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में हो। देवदूत आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आप प्रतिबद्ध रहें, यह जानते हुए कि आपकी दृढ़ता सफलता की ओर ले जाएगी। चाहे सिचिक रीडिंग में संघर्षों का खुलासा हुआ हो, यह चुनौतियों की ओर इशारा किया गया हो। देवदूत आपको बता रहे हैं कि ये चुनौतियाँ कुछ महानतर की यात्रा का हिस्सा हैं। हे प्रिय आत्मा, एंजल्स ने आपके परिवार की डिवाइन शक्तियाँ के माध्यम से यह संदेश प्राप्त किया है। आपकी दृढ़ता का इनाम मिलेगा और वह इनाम न केवल भौतिक रूप से होगा बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी। देवदूत आपसे यह पूछ रहे हैं कि आप किसी भी अस्थायी झटके की तुलना में दीर्घकालिक परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। वे आगे के मार्ग को देखते हैं और वे आपको यह विश्वास दिलाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप एक पूर्ण और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यह संदेश किसी भी आंतरिक कार्य पर भी लागू होता है जिसे आप कर रहे हैं। अपनी आध्यात्मिक वृद्धि, व्यक्तिगत उपचार और अपने संबंधों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। जो कुछ साइकिक में प्रकट हुआ वह संभवतः उस ऊर्जा का प्रतिबिंब है जिस पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं और देवदूत आपको इस कार्य को विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ जारी रखने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। देवदूत आपको यह जानना चाहते हैं कि इस यात्रा पर आप अकेले नहीं हैं। साइकिक पूछताछ ने शायद अलगाव या अनिश्चितता की भावनाओं का खुलासा किया हो, लेकिन देवदूत यहाँ आपको याद दिलाने के लिए हैं कि वे हमेशा आपके साथ हैं। स्टेट कोर्स कार्ड एक स्पष्ट संदेश है कि हर क्षण दिव्य समर्थन आपको घेरता है। प्रिय बच्चे, आज देवदूत आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं और दी फुल कार्ड के माध्यम से वे आपको यह बताना चाहते हैं कि क्यों किसी ने आपके बारे में एक सदिकी लिखी के बारे में एक सिचिक से मार्गदर्शन मांगा और क्या सत्य सामने आए। यह कार्ड नए शुरुआत, विश्वास की छलांग और जीवन की यात्रा को खुले दिल और आत्मविश्वास के साथ अपनाने का प्रतीक है। देवदूत
आपको यह समझने में मदद कर रहे हैं कि यह स्थिति क्या अर्थ रखती है और यह आपके और उस व्यक्ति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है जिसने साइकिक से मार्गदर्शन प्राप्त किया। द फुल का प्रतीक है एक नए अध्याय की शुरुआत। जिसने सिचिक से संपर्क किया, हो सकता है कि उसने आपके संबंध में कुछ परिवर्तन महसूस किया हो, चाहे वह एक नए रिश्ते की शुरुआत हो, वर्तमान में कोई ताज़ा शुरुआत हो या जीवन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव हो। उन्होंने यह समझने की कोशिश की होगी कि क्या आप दोनों की यह यात्रा एक साथ शुरू होनी चाहिए या क्या आपकी उपस्थिति उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत है। देवदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि यह सवाल एक गहरी इच्छा से उत्पन्न हुआ था, यह जानने की कि इस नई शुरुआत का क्या मतलब है। द फुल की ऊर्जा भविष्य को बिना डर के अपनाने के बारे में है। हे प्रिय आत्मा एंजल्स, आपको आपके पूर्वजों के साथ संकेत दे रहे हैं। सिचिक रीडिंग में संभवतः संभावनाओं, अवसरों और अनजान रास्तों के बारे में कुछ जानकारी सामने आई होगी जिसने मार्गदर्शन मांगा। वह इस बारे में अनिश्चित हो सकता है कि आपके साथ चीजें कहां जा रही हैं या क्या उन्हें इस प्रक्रिया पर भरोसा करके जोखिम उठाना चाहिए। देवदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि यह स्थिति संभावनाओं से भरी हुई है, लेकिन यह दोनों के लिए आवश्यक है कि आप विश्वास और खुलेपन के साथ आगे बढ़ें। इस यात्रा की शुरुआत अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सकती, लेकिन देवदूत कह रहे हैं कि यह जो हो रहा है उसी का हिस्सा है। देवदूत चाहते हैं कि आप समझें कि द फुल जीवन के प्रतिनिर्भीक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। जिसने साइकिक से मार्गदर्शन मांगा, वह भविष्य को लेकर संदेह या डर से जूझ रहा हो सकता है। उन्हें शायद यह अनिश्चितता थी कि आप उनके जीवन में किस प्रकार से फिट होते हैं या आपके प्रभाव से उनकी यात्रा पर क्या असर पड़ेगा। हो सकता है कि वे आगे बढ़ने से डरते हो, यह सोचते हुए कि क्या उन्हें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए या आपके साथ संबंध में एक साहसी कदम उठाना चाहिए। तो पुल का संदेश स्पष्ट है, डर को छोड़ दें। देवदूत आपको उस डर से मुक्त करने का मार्गदर्शन कर रहे हैं जो आपको इस स्थिति की दिशा के बारे में है। यह साइकिक प्रश्न शायद अनजानों को सामने लाया हो या ऐसी संभावनाओं को प्रकट किया हो जो जोखिम भरी या अनचाही लगती हो, लेकिन देवदूत चाहते हैं कि आप इस यात्रा पर भरोसा रखें। द फुल याद दिलाता है कि जीवन एक रोमांचक यात्रा है और कभी-कभी सबसे बड़े इनाम तब आते हैं जब हम अज्ञात की ओर खुले दिल और दिमाग से कदम बढ़ाते हैं। देवदूत आपको आने वाले रास्ते को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, यह जानते हुए कि वे आपको किसी महत्वपूर्ण चीज की ओर ले जा रहे हैं। जिसने साइकिक से मार्गदर्शन मांगा, उसे यह समझना होगा कि वे एक महत्वपूर्ण निर्णय के कगार पर हैं। एक ऐसा निर्णय जिसमें आपके या आपके संबंध की स्थिति के बारे में विश्वास की छलांग लगाने की जरूरत है। देवदूत कह रहे हैं कि यह दोनों के लिए सही समय है कि आप दिव्य योजना पर भरोसा करें और चीजों को स्वाभाविक रूप से विकसित होने दें, बिना यह नियंत्रित करने की कोशिश किए कि हर परिणाम क्या होगा। फूल की ऊर्जा मासूमियत और जिज्ञासा से भी भरी होती है। देवदूत चाहते हैं कि आप कि आप यह समझें कि जिसने साइकिक से संपर्क किया, वह आपके संबंध को नई नजरों से देख रहा हो सकता है। इसे बिना किसी पूर्व धारणा के समझने की कोशिश कर रहा होगा। वे आपके जीवन में आपकी भूमिका के बारे में जिज्ञासु हो सकते हैं या यह जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि आपकी ऊर्जा और उनकी ऊर्जा कैसे जुड़ी हुई है। देवदूत आपको इस स्थिति को भी उसी मासूमियत और जिज्ञासा के साथ अपनाने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। अपेक्षाओं को छोड़ दें और खुद को इस संबंध का अनुभव करने दें जैसा कि यह है, बजाय इसके कि आप इसे क्या होना चाहिए। समझें, सिखिक रीडिंग में ऐसे सत्य प्रकट हुए होंगे जो अप्रत्याशित या अपरंपरागत थे, लेकिन देवदूत आपको इन खुलासों को खुले दिल से अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जैसे दी फुल बिना स्पष्ट मार्गदर्शन के आगे बढ़ता है, यह विश्वास करते हुए कि रास्ता खुद ही प्रकट होगा, वैसे ही देवदूत आपसे घटनाओं के प्रकट होने पर भरोसा करने के लिए कह रहे हैं। यह जाने कि इस व्यक्ति के साथ आपका संबंध एक बड़े दिव्य योजना का हिस्सा है। देवदूत आप दोनों को यह सलाह दे रहे हैं
कि अपनी यात्रा को हल्के मन से और अज्ञात की खोज करने की इच्छा के साथ अपनाएं। यह न जानने में सुंदरता है कि चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी और देवदूत कह रहे हैं कि यह संबंध एक समय में एक कदम की खोज के लिए है। जिज्ञासा और आश्चर्य के साथ द फुल को सबसे अधिक विश्वास की छलांग के लिए जाना जाता है और यह वही है जो देवदूत पॉट आपसे कहना चाहते हैं। जिसने सिचिक से संपर्क किया वह एक बड़े निर्णय के कगार पर हो सकता है, ये सोचते हुए कि क्या उन्हें आपके साथ अज्ञात में छलांग लगानी चाहिए। परिणामों की ओर ले जाएगा साइकिक रीडिंग ने शायद यह प्रकट किया हो कि भविष्य अनिश्चित है, लेकिन यह कि विश्वास की छलांग आवश्यक है ताकि विकास और प्रगति हो सके। देवदूत आपको बता रहे हैं कि अब समय आ गया है कि आप दोनों वह छलांग लगाएं, चाहे वह आपके संबंध को गहरा करने की दिशा में हो, किसी साझा लक्ष्य की ओर हो या जीवन के किसी महत्वपूर्ण निर्णय की ओर। देवदूत आपको प्रक्रिया पर भरोसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रिय वत्स, अभी अभी साइन प्रकट हो रहे हैं। द फुल सिखाता है कि जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए, साहस और दिव्य पर विश्वास के साथ। देवदूत चाहते हैं कि आप जानें कि वे आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और भले ही परिणाम की गारंटी ना हो, यात्रा अपने आप में आपके में आपकी आत्मा की वृद्धि का हिस्सा है। इस साइकिक जांच के संदर्भ में देवदूत कह रहे हैं कि जो सामने आया वह रोमांचक और डरावना दोनों हो सकता है। रीडिंग ने शायद ऐसे चुनाव अवसर या रास्ते दिखाए होंगे जॉन से पास जिनमें साहस और विश्वास की आवश्यकता होती है, लेकिन देवदूत आप दोनों को यह भरोसा दिला रहे हैं कि आप दिव्य योजना पर विश्वास करें। यह छलांग नासमझी भरे कार्य के बारे में नहीं है, बल्कि यह विश्वास करने के बारे में है कि ब्रह्मांड आपका समर्थन कर रहा है, भले ही आगे का रास्ता अस्पष्ट हो। हे प्रिय आत्मा एंजल्स, आपको ऐसे किसी व्यक्ति के सिलसिले में सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। वे एक प्रोटेक्शन आप पर लागू करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले वे आपकी सहमति मांग रहे हैं। कमेंट में या यूनिवर्स लिखकर अपनी सहमति दीजिए और ऐसे ही दिव्य संदेश के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।